जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका, राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज हम दोस्तों देखेंगे सीजीपीएससी प्री के लिए इंपॉर्टेंट जो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर टॉप जो है 25+। ठीक है, इस वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा, हो सकता है दोस्तों आगामी एग्जाम में पूछा जाए। और ये दोस्तों है ना, हम लोग का जो करंट अफेयर दोस्तों बड़े बड़े यूट्यूबर भी कॉपी करते हैं, पूरा एमसीक्यू हुबहू टाइप कर देते हैं दोस्त, है ना। तो हुबहू टाइप मत करें, भले कॉपी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि हुबहू टाइप करने से दिक्कत हो जाता है, थोड़ा सा तो अपना भी दिमाग लगाएं, है ना, ऐसा है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए। हम लोग का ये पहला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में दोस्तों धान की जो है लगभग कितनी प्रजातियां हैं। तो धान के दोस्तों यहाँ पर कितनी प्रजातियां हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, तो यहाँ पर याद रखना 23,250 प्रजातियां यहाँ पर धान की जो है पाई जाती है। ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। और यहाँ पर दोस्तों अगर राज्य में दोस्तों कौन कौन से जो धान है जिसमें जो है औषधि गुण पाए जाते हैं, ये पूछा जाता है ना, ध्यान रखना है। इसको ही दोस्तों औषधि जो राइस है दोस्तों, औषधि जो चावल है, इनको ही क्या बोलते हैं, औषधि धान को मेडिसिनल, है ना, मेडिसिनल राइस बोलते हैं। ध्यान रखना है कौन कौन से जो धान है जिसमें औषधि गुण पाए गए हैं। तो याद रखना है यहाँ पर गठवन हो गया, गठवन है ना, एक गठवन। और आपका भेजरी, याद रखना है आपको, भेजरी। आलवा हो गया दोस्तों, आलवा। लाइचा, लाइचा। और आपका नाग केसलर, नाग केसलर। कुछ कुछ का नाम यहाँ बता दे रहा हूँ मैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, काली मुंज, है ना, काली, ये आपका मुंज, ओके, ये मुंज। और आपका ये महाराजी, महाराजी। बाईसूर, बाईसूर। और आपका करहनी, ठीक है, करहनी। ये सभी धान के जो है किस्म है दोस्तों, नाम है उनके, जिसमें क्या है आपका औषधि गुण पाए गए हैं। ओके, और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में दोस्तों धान की कितने किस्म है, तो 23,250 प्रजातियों की किस्म मौजूद है, जिसमें 13 में दोस्तों औषधि गुण पाए गए हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, राज्य में दोस्तों कितने वेटलैंड्स है, तो राज्य में दोस्तों टोटल कितने वेटलैंड्स है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन को ए, बी, सी या डी है। देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात की दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। 11,264 दोस्तों यहाँ पर आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वेटलैंड्स बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों याद रखने की 11,264 वही है आर्द्र भूमि क्षेत्र, उल्लेखनीय रिकॉर्ड है, ये 2010 की रिकॉर्ड के अनुसार है दोस्तों, याद रखना है ना। और अगर देखा जाए दोस्तों तो ये देखिए कोरबा, याद रखना है कि राज्य का, अपने छत्तीसगढ़ का दोस्तों सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा है, तो कोरबा, कोरबा जिला का दोस्तों यहाँ पर जो मिनी माता है, मिनी माता, मिनी माता दोस्तों, मिनी माता हसदो बांगो का जो क्षेत्र है दोस्तों, जो वेटलैंड क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ का दोस्तों सबसे बड़ा, राज्य का दोस्तों ये सबसे बड़ा क्या है, वेटलैंड क्षेत्र है, आर्द्र भूमि क्षेत्र है। ठीक है, याद रखना है। कुल जो है, अगर ये कुल इसका जो है 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है, और धमतरी का जो रविशंकर है ना, रविशंकर जलाशय, रविशंकर जलाशय, गंगरेल बांध दोस्तों, ये वेटलैंड से दोस्तों राज्य का दूसरा नंबर है ना, दूसरा जो है ये सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों आर्द्र भूमि क्षेत्र है। और बालोद का जो तांदुला वेटलैंड्स है, ये तीसरा सबसे बड़ा दोस्तों वेटलैंड्स है, तांदुला। ठीक है, तो एक तांदुला याद, एक आपको क्या रखना है, एक आपको दोस्तों ये कोरबा का मिनी माता फर्स्ट नंबर में है ना, और दूसरा नंबर में दोस्तों आपका रविशंकर जलाशय, और तीसरे नंबर में दोस्तों आपका क्या रखना है, बालोद का तांदुला वेटलैंड्स। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से किसे जो है छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम का जो अध्यक्ष है दोस्तों, यहाँ पर सुश्री मोना सेन जी को नियुक्त किया गया है। पहले दोस्तों ये शायद तक अभी छत्तीसगढ़ केस शिल्पी बोर्ड के भी शायद तक अध्यक्ष हैं, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, तो मोना सेन जी है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए किस पार्क में दोस्तों यहाँ पर प्रदेश का पहला जो है वन विज्ञान केंद्र जो है स्थापित होने जा रहा है। तो पहला जो है वन विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित होने जा रहा है दोस्तों, तो देखिए ए है या बी या सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों देखिए बी है, आसना पार्क। आसना पार्क कहां पर है दोस्तों, तो आपका बस्तर में है, बस्तर जगदलपुर में, ध्यान रखना है। और यहीं पर दोस्तों याद रखना है प्रदेश का जो है पहला जो है वन विज्ञान केंद्र दोस्तों यहाँ पर जो है स्थापित होने जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर, तो याद रखना आपका आसना पार्क है, कहाँ पर दोस्तों, जगदलपुर, ये बस्तर में है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोस्तों किस क्षेत्र के जो है गार्बेज कैफे का विशेष दोस्तों अपने मन की बात में जो है ये उल्लेख किया है। तो मन की बात में दोस्तों उल्लेख किया है, देख लीजिएगा कौन से ये गार्बेज कैफे, ऑप्शन को देखिए दोस्तों, ए, बी, सी या डी है। देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन
ऑप्शन नंबर आपका ये बी है आपका, ये कौन सा, अंबिकापुर। अंबिकापुर दोस्तों कहाँ पर है आपका, ये सरगुजा जिला में है ना, सबको पता होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों अंबिकापुर में क्या है दोस्तों, गार्बेज कैफे है ना। तो छत्तीसगढ़ का दोस्तों ये पहला जो है गार्बेज कैफे, ग्रामीण गार्बेज कैफे, ये कहाँ पर है, अंबिकापुर में है, ठीक है, ध्यान रखना है। और हाल ही में दोस्तों यहाँ पर ये नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने जो है मन की बात में दोस्तों इसका जो है जिक्र किया है, ठीक है। आप लोग ये कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों कि ये कहाँ पर है। छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला जो है ये ग्रामीण गार्बेज कैफे है ना, ये आपका सरगुजा जिले के कौन से क्षेत्र में है, कहाँ पर है दोस्तों, ये आप लोग बताइएगा। शायद तक शहरी ग्रामीण गार्बेज कैफे भी जो अंबिकापुर में ही था वो बंद हो गया है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों चर्चित स्टार खिलाड़ी संजू देवी ये किस जिले से हैं, तो संजू देवी जी दोस्तों ये देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, ये आपका कोरबा जिला से है, ठीक है, ध्यान रखना है, कोरबा जिला से हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये कौन से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कौन से खेल से जुड़ा है, तो याद रखना है कबड्डी, महिला कबड्डी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और हाल ही में दोस्तों विश्व महिला कबड्डी जो है कब 2025 का आयोजन किया गया था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और इसमें भारत जो है विजेता रहे हैं। और इसमें दोस्तों याद रखना है कि ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में दोस्तों कौन चुनी गई, तो याद रखना है अब हाँ हम लोग का छत्तीसगढ़ का कोरबा का संजू देवी जी, ठीक है। याद रखना मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर का जो है खिताब यहाँ पर है ना, ये चर्चित ये संजू देवी जी ने यहाँ पर जीती हैं। ओके, नाम याद रखना है कौन से जिला से है और किस खेल से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के किस जिले का जो है नाथू कोन्हा गांव प्रदेश का दोस्तों पहला जो है यहाँ पर सोलर विलेज बन गया है। तो यहाँ पर दोस्तों सोलर विलेज तो कौन से ये नाथू कोन्हा गांव ये कौन सा जिला में है, तो यहाँ पर दोस्तों ये बी करेक्ट आंसर है, ये धमतरी जिला में है, ठीक है। तो धमतरी जिला का जो नाथू कोन्हा गांव है ना दोस्तों, ये याद रखना ये इस गांव में दोस्तों पूरी तरह जो बिजली का संचालन है, विद्युत का संचालन सोलर पैनल के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ पर टोटल मिला के 27 घर हैं जिसमें सभी के घरों में दोस्तों सोलर पैनल लगे हुए हैं, ठीक है। और इसकी जो घोषणा है दोस्तों यहाँ पर ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर किया। तो ध्यान रखना ये नाथू कोन्हा गांव कहाँ पर है, तो धमतरी जिला में है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो है पहला आईटी पार्क किस जिले में स्थापित होगा, तो छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला आईटी पार्क किस जिले में स्थापित होगा, देख लीजिएगा ए बी सी या डी है इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। आईटी पार्क पूछा गया तो ये दुर्ग जिला में दोस्तों यहाँ पर स्थापित होगा, सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला देखिए प्रदेश का दोस्तों यहाँ पर पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट दोस्तों कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो प्रदेश का दोस्तों पहला जो है बायोडाइवर्सिटी पार्क ये आपका बैलाडीला में बनाया जा रहा है। बैलाडीला की जो है यहाँ पर पहाड़ियों में बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं, ज़्यादा डीप से नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न ये है, देखिए यहाँ पर दोस्तों राज्य स्तरीय लोक कला महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों किसे जो है प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया, तो यहाँ पर दोस्तों कौन से दल को यहाँ पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया, तो ध्यान रखना कोंडा गांव का घोटुल मांदरी नृत्य दल को यहाँ पर सम्मानित किया। तो हाल ही में दोस्तों याद रखना है राज्य स्तरीय लोक कला महोत्सव का आयोजन किया गया था, कहाँ पर, अंबिकापुर में दोस्तों, ध्यान रखना है अंबिकापुर में इसका आयोजन, जिसमें राष्ट्रपति जी ने दोस्तों यहाँ पर भाग लिए। राष्ट्रपति जी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर ये कोंडा गांव का दोस्तों लिंगो घोटुल, ध्यान रखना है यहाँ पर लिंगो घोटुल मांदरी दल को दोस्तों यहाँ पर क्या है प्रथम जो है पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये कोंडा गांव का घोटुल मांदरी दल। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों मैजिक बुक ऑफ अवार्ड 2025 में दोस्तों आरंग से किस साहित्यकार ने दोस्तों यहाँ पर इतिहास रचा है, तो देखिए यहाँ पर आरंग के जो प्रसिद्ध साहित्यकार है नाम क्या है दोस्तों, हरमन कुमार बघेल जी, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों रायपुर के ये साहित्यकार हैं दोस्तों हरमन कुमार बघेल जी, और हरमन कुमार बघेल जी को दोस्तों याद रखना यहाँ पर मैजिक, ध्यान रखना यहाँ पर मैजिक बुक ऑफ अवार्ड 2025 से दोस्तों यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आरंग के साहित्यकार है दोस्तों, रायपुर जिले से हैं हरमन कुमार बघेल जी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये है देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस जलाशय को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड हब जो है केंद्र बनाने का प्रस्ताव किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये कोपरा जलाशय है कहाँ पर दोस्तों, तो ये बिलासपुर जिला के अंतर्गत आता है, कोटा के अंतर्गत। और इसको दोस्तों वेटलैंड्स मतलब आद्र ये आपका अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड हब बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये कोपरा जलाशय किस जिले में है आपका, तो ये बिलासपुर जिला में है। अगला प्रश्न ये देखिए हाल ही में दोस्तों नए जो है महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, तो महाधिवक्ता तो यहाँ पर दोस्तों पहले पूर्व का जो महाधिवक्ता कौन थे दोस्तों, तो प्रफुल्ल एन भारत जी थे। अभी वर्तमान में दोस्तों विवेक शर्मा जी को बनाया गया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के दोस्तों नए जो है एडवोकेट जनरल जिनको महाधिवक्ता बोलते हैं इसकी नियुक्ति की गई है दोस्तों, कौन है, तो विवेक शर्मा जी है, ठीक है, ध्यान रखना है ना।
तो राज्यपाल के द्वारा दोस्तों कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 165 के तहत दोस्तों /1 है ना, ये कोष्टक में 1, ये इसके तहत दोस्तों यहाँ पर किया जाता है। ओके, आपको ये बताना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में अब तक जो है कितने महाधिवक्ता हो चुके हैं, है ना, आप लोग कमेंट्स में करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों यहाँ पर ये कितने जिलों में जो है नेचुरोपैथी अस्पताल खुलने वाला है। तो राज्य में दोस्तों कुल मिला के जो है यहाँ पर 4, कौन सा आंसर है, तो इसका आंसर सी है दोस्तों, 4 जो है नेचुरोपैथी अस्पताल खुलने वाला है। ठीक है, तो कौन कौन से जिला है दोस्तों जहाँ पर नेचुरोपैथी अस्पताल खुलेंगे, तो ध्यान रखना है आपका, ये एक हो गया दोस्तों आपका जसपुर, है ना, और दूसरा हो गया दोस्तों आपका बस्तर, और तीसरा हो गया दोस्तों आपका एमसीबी जिला का दोस्तों जो मनेंद्रगढ़ है वहाँ पर खुलेगा, और रायगढ़। तो ये 4 जो जिला है दोस्तों यहाँ पर जो है राज्य सरकार की तरफ से नेचुरोपैथी अस्पताल यहाँ पर खुलेंगे। ठीक है, जहाँ पूरी तरह दोस्तों प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से यहाँ पर क्या होगा, इलाज किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोस्तों किस जिले में जो है पंडुम कैफे का शुभारंभ किया। देखिए पंडुम कैफे ये पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है यहाँ पर, ये आपका बस्तर की जो है, ये बस्तर का जो जिला मुख्यालय है जगदलपुर में दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला पंडुम कैफे का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, ये सिविल लाइन जगदलपुर के दोस्तों पुलिस सिविल लाइन के पास ये परिसर क्षेत्र में ये आपका खुला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का दोस्तों यहाँ पर पंडुम कैफे, छत्तीसगढ़ का पहला पंडुम कैफे है ना, तो ये बस्तर में, बस्तर का जिला मुख्यालय आपका जगदलपुर। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, है ना, देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित राउत नाचा का जो है कौन सा संस्करण 2025 में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों 48वां संस्करण था। अभी जो 2025 में जो हुआ दोस्तों ये कौन सा संस्करण था, तो 48वां संस्करण था, और इसकी जो स्थापना दोस्तों 1978 में हुई थी। ओके, तो यहाँ पर याद रखना है 48वां क्रम है दोस्तों। ओके, और ये आपका कौन सा संस्करण था, 48वां संस्करण, वही याद रखना है कौन से सन में हुआ था ये। ठीक है, तो राउत नाचा दल महोत्सव। ओके, अगला प्रश्न ये देखिए, हाल ही में दोस्तों माओवादी माडवी हिडमा को दोस्तों कौन से राज्य में मारा गया। तो यहाँ पर दोस्तों विकास के लिए ज़रूरी है कि, है ना, जो आतताइयों का, है ना, नाश हो, तो सबका विकास हो दोस्तों। तो देखिए इसका जो इनकाउंटर हुआ कहाँ पर दोस्तों, तो तेलंगाना, ध्यान रखना यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो है ये नाम याद रखना है आपका क्या है, माडवी हिडमा, और इसका जो एनकाउंटर कहाँ पर किया गया दोस्तों, तो है ना ये तेलंगाना, सॉरी तेलंगाना नहीं है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, तेलंगाना नहीं है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, मैं भी कभी कभी गलत हो जाता हूँ, है ना, तो तेलंगाना नहीं है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये एक क्षेत्र है दोस्तों, ये आपका मारडू ये सिल्ली ये जंगल है, और ये छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में पड़ता है दोस्तों, सीमा में, और यहीं पर दोस्तों यहाँ पर इसका जो है एनकाउंटर किया गया। और कुल मिलाकर दोस्तों जो 26 बड़े नक्सली हमले हैं इसमें दोस्तों ये मोस्ट वांटेड था। और कौन कौन से नक्सली हमला, तो ध्यान रखना यहाँ पर अगर पूछा जाएगा तो कभी भी 2010 का ताड़ मेटला हो गया, और 2000 आपका ये 13 का झीरम घाटी हमला हो गया, 2021 का आपका दोस्तों टेकलगढ़ हमला हो गया, और 2017 का दोस्तों आपका ये बुरकापाल हमला हो गया। इन सभी में दोस्तों ये शामिल थे, ध्यान रखना है इसको। ओके, चलिए ज़्यादा हम डीप से नहीं जाएंगे, अगला प्रश्न देखेंगे ये है, देखिए यहाँ पर दोस्तों गरियाबंद जिला को जोन 1 कैटेगरी 2 में दोस्तों जल संचय जन भागीदारी कार्य के लिए दोस्तों कौन सा सम्मान मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों देश में जो है कौन सा सम्मान मिला है, तो देश में आपका ये तीसरा सम्मान मिला है, सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो गरियाबंद जिला को दोस्तों यहाँ पर जोन 1 और कैटेगरी 2 में दोस्तों यहाँ पर जन भागीदारी कार्य के लिए देश में कौन सा स्थान मिला, तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रपति जी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर कलेक्टर, यहाँ धमतरी ये गरियाबंद जिला के जो कलेक्टर है इनको दिया गया। ठीक है, कहाँ मैं धमतरी चला गया, ये गरियाबंद जिला के कलेक्टर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों हाल ही में चर्चित पंचायत निर्णय ऐप दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है ये कौन से स्थान पर रहा। तो इस ऐप में दोस्तों छत्तीसगढ़ जो स्थान है ये द्वितीय स्थान है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, द्वितीय स्थान है। ओके, तो यहाँ पर याद रखना है ये ऐप का पंचायत निर्णय ऐप, और इसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ का स्थान आपका ये दूसरा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये देखिए ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में दोस्तों किस राज्य को स्टार एसडीए अवार्ड मिला है। तो स्टार एसडीए अवार्ड तो याद रखना है अपना छत्तीसगढ़ को, है ना, ये अपने छत्तीसगढ़ के क्रीडा विभाग को दोस्तों यहाँ पर क्या मिला है, स्टार एसडीए का अवार्ड मिला है। दिल्ली में ये जो है ये सम्मान यहाँ पर प्रदान किया गया दोस्तों, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों यहाँ कितने यूनिट बिजली माफ़ करने की जो है फैसला किया है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है 200 यूनिट। ठीक है, ध्यान रखना है ना, पहले बढ़ाकर दोस्तों यहाँ पर कितना है ना 100 यूनिट किया गया था, और पूर्व में कितना था दोस्तों 400 यूनिट था। तो ध्यान रखना है अभी वर्तमान में 200 यूनिट तक बिल माफ़ करने का जो है फैसला किया है। ओके, चलिए दोस्तों यहाँ पर कांकेर जिला के किस ग्राम पंचायत को दोस्तों राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार यहाँ पर लगा
लगा हुआ है दोस्तों, कुछ करेक्शन हो गया था, तो ये डूमरपाली को मिला है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि ये कांकेर जिला का गांव है और कांकेर जिला के गांव ये डूमरपाली को दोस्तों ये 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत दोस्तों सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में कौन सा तृतीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये डूमरपाली, ध्यान रखना 2025 में ये सम्मान मिला है, लेकिन ये सम्मान 2024 का है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ओके, और एक और पिछले साल दोस्तों 2023 का जो है यहाँ पर ग्राम पंचायत श्रेणी में दोस्तों मासूम पानी है ना, वो भी मासूम पानी, ये भी कहाँ किस जिले के हैं दोस्तों, तो आपका ये आपका कांकेर जिला के हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न ये देखिए, पार्श्व गायिका व अभिनेत्री दोस्तों सुलक्षणा पंडित ये किस घराने से थी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, तो ये सी है, रायगढ़ घराने से है ना। तो हाल ही में दोस्तों यहाँ पर जो है रायगढ़ घराने की पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित जी का निधन हो गया। जन्म दोस्तों ये 1954 में जन्म हुआ था और 6 नवंबर 2025 को उनका निधन हो गया। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए एपीडा ने दोस्तों छत्तीसगढ़ से किस देश के लिए 12 टन फोर्टिफाइड चावल कर्नेल की पहली निर्यात खेप भेजी है, तो यहाँ पर कोस्टा रिका को दोस्तों ये जो है निर्यात है ना चावल 12 टन फोर्टिफाइड चावल की जो है कर्नेल की पहली खेप भेजी है। ठीक है, कोस्टा रिका, अगर कोस्टा रिका की बात करें दोस्तों तो ये कोस्टा रिका मध्य अमेरिका में दोस्तों कैरिबियाई क्षेत्र में एक ये देश है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक सह संग्रहालय कितने रुपए की जो है लागत से तैयार किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना ये आपका 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ओके, तो ये ऐड कीजिएगा, 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है। और हाल ही में दोस्तों 1 नवंबर को 1 नवंबर 2025 को दोस्तों यहाँ पर ये प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों इसका जो है उद्घाटन किया गया है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यहाँ पर रहिए। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।